नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाई टेक्स्ट बुक में। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी न्यूज आ रही है भारत के लिए, जिसके मुताबिक जीसीसी यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ भारत के एफटीए नेगोशिएशंस आने वाले महीने यानी नवंबर मंथ में स्टार्ट होने वाले हैं और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है इंडिया के 2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट टारगेट जो हमने बनाया है उसे रीच करने में। तो कैसे ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, आज की क्लास में इसी पर चर्चा करेंगे। देखेंगे न्यूज में क्या है, जीसीसी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इंडिया जीसीसी के साथ जो ट्रेड है वो क्या ट्रेंड्स हैं, साथ ही साथ भारत के एक्सपोर्ट के क्या स्टैटिस्टिक्स हैं और इस पूरे जीसीसी इंडिया एफटीए का क्या मोर और लेस मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होने वाला है, वो सब हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास इसके साथ स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं न्यूज में कवर किया जा रहा है, इंडिया जीसीसी फ्री ट्रेड टॉक्स नवंबर में स्टार्ट होने वाले हैं और सब सही रहा तो जून तक रैप अप भी हो जाएगा और एक डील भी हमको देखने मिलेगा। तो न्यूज में है दोस्तों, इंडिया और जीसीसी एफटीए पैक्ट नेक्स्ट मंथ उस पर डिस्कशन करने वाला है और जाहिर सी बात है इससे भारत के साथ जो इकोनॉमिक टाइज हैं मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के, वो काफी ज्यादा एक नई ऊर्जा से संचालित होने वाले हैं। तो जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं इस एफटीए के, वो ऑलरेडी मोर और लेस फाइनलाइज हो चुके हैं एंड अगले महीने से फॉर्मल नेगोशिएशन स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, हुआ क्या था ना कि यूएई के साथ भारत ने इसी साल के शुरुआत में रादर मई में एक एफटीए इंप्लीमेंट किया था। आप लोगों को याद होगा, इंडिया यूएई सीपा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट हो चुका था, लॉन्च कर दिया गया था, इंप्लीमेंट हो चुका था और यूएई एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है जीसीसी में। जीसीसी में जो टोटल आप अगर देखें तो जो टोटल उनका इंपोर्ट्स है उसका लगभग आधा इंपोर्ट यूएई अकेला करता है। टोटल इंपोर्ट्स करीबन $400 बिलियन है और यूएई का अकेले का इंपोर्ट $200 बिलियन है 2020 के लिए। तो आप देख सकते हैं मोर देन 50% शेयर है पूरे जीसीसी के इंपोर्ट्स में यूएई का। तो यूएई के वजह साथ सीपा होने का भारत को बहुत फायदा मिल रहा है। ये यूएई के साथ जो भारत ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट किया है, ये गेटवे होने वाला है पूरे के पूरे इस रीजन के लिए। तो जीसीसी कौन सा रीजन है आपको बता देता हूं दोस्तों। तो ये 6 गल्फ कंट्रीज का रीजन है, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान एंड बहरीन। तो जीसीसी दोस्तों वैसे अगर आप देखें ना तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे ऑयल वेल्थ की वजह से हाई परचेजिंग पावर है लोगों के पास, लेकिन रेगिस्तानी इलाका है, इस वजह से हाईली इंपोर्ट डिपेंडेंट रीजन भी है। फिर वो चाहे क्लोथिंग हो जाए, फिर वो लेदर हो जाए, फूड आइटम्स हो जाए, वैसे ही जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, ये सब कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें भारत की एक बढ़त भी है। और जीसीसी और इंडिया के बीच में यदि एक एफटीए फॉर्मलाइज हो जाएगा तो इन सेक्टर्स को काफी ज्यादा आपको एक इम्पीटस, एक मजबूती भी देखने मिलेगी, क्योंकि एंड ऑफ द डे जीसीसी इज अ इंपोर्ट डिपेंडेंट रीजन। इंडिया यहां से वैसे क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस मुख्यतः इंपोर्ट कराता है, तो भारत की भी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए यह इलाका बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है इस इलाके को ऑलरेडी अगर आप देखें तो पर्ल्स, प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स, मेटल्स, इमिटेशन ज्वेलरी, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, आयरन एंड स्टील, केमिकल्स, ये सब कुछ मेजर एक्सपोर्ट्स हैं भारत से जीसीसी के लिए। तो आइए इसी इंडिया जीसीसी ट्रेड ट्रेंड्स की एक बार बात कर लेते हैं। तो जो इंडिया का एक्सपोर्ट है जीसीसी के प्रति वो 58.26% से इंक्रीज किया है, जो कि पहले 27.8 बिलियन हुआ करता था 2020-21 में, ये बढ़ के 44 बिलियन हो चुका है 2021-22 में। ये जो 6 देश है ना जीसीसी के, ऑलरेडी इंडिया के जो टोटल एक्सपोर्ट्स होते हैं उसका 10% से ज्यादा वेटेज है और ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है। ये लास्ट ईयर 9.5% हुआ करता था, अब बढ़कर 10.4% हो गया है। वहीं भारत के जो इंपोर्ट्स हैं इन इलाकों से, वो अगर आप देखें तो पिछले साल 59.6 बिलियन थे, लेकिन इस साल 85% से भी ज्यादा से बढ़कर 110.73 बिलियन हो गए 2021-22 की अगर मैं बात करूं तो ये जो शेयर है जीसीसी मेंबर्स का इंडिया का जो टोटल इंपोर्ट होता है उसमें अगर आप देखें तो 18% शेयर है इंडिया में। जो इंपोर्ट्स आ रहे हैं कहां से आ रहे हैं, जीसीसी कंट्रीज से आ रहे हैं एंड मुख्यतः आप देखोगे तो ऑयल है, नेचुरल गैस है। तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इस इलाके का बहुत बड़ा रोल है। वहीं अगर आप टोटल बायलैटरल ट्रेड देखें तो 2020-21 में 87.4 बिलियन हुआ करता था, ये अब बढ़कर 154.73 बिलियन हो चुका है, यानी काफी तेजी से ग्रो कर रहा है और सऊदी अरेबिया अभी इसमें उभर रहा है तेजी से। आने वाले दिनों में यूएई से बड़ा रोल सऊदी अरेबिया भी प्ले कर सकता है। तो बहुत मेजर मार्केट उभरने वाला है और इंडिया इसी को टैप करना चाह रहा है। दोस्तों, सिर्फ ट्रेड की ही बात छोड़िए, अगर हम टोटल रेमिटेंसेस की भी बात करें तो भारत के करीबन 32 मिलियन एनआरआईज हैं, उसमें से आधे
लगभग आप देखो तो इन्हीं गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं। तो जो रेमिटेंसेज आता है वो भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है, जो जीसीसी से पैसे भारत में आ रहे हैं। तो हालांकि वैसे आपको बताना चाहूंगा 2016-17 में 50% ऑफ द रेमिटेंसेज भारत जो आते थे वो जीसीसी से ही आते थे, लेकिन कोविड के टाइम में 2020-21 में ये महज 30% हो गया था। और आप देख सकते हैं परसेंट ऑफ टोटल रेमिटेंसेज में यूएसए बहुत मेजर प्लेयर अब बन चुका है भारत के लिए। अब इसके पीछे कई कारण है। एक तो कारण था कि देखिए 2020-21 में कोविड क्राइसिस था, तो जो वर्क है, जो जॉब्स हैं, वो भी काफी कटौती हुई थी इन देशों में। नंबर 2, ऑयल प्राइसेस स्लम्प किए थे, तो ऑयल सेक्टर में जो वर्कर्स काम करते हैं उनको बहुत ज्यादा जॉबलेसनेस फेस करना पड़ा था, और ये पूरे इलाके की इकोनॉमी क्रैश की थी, तो बाकी सेक्टर्स में भी बहुत ज्यादा जो वर्कर्स भारत से काम करते हैं वो भी हिट हुआ था। इसके सिवा और एक कारण क्या है कि जो यूएस एंड यूके है, वहां पे जो हमारे भारत से जो लोग जा रहे हैं वो हाई एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में जा रहे हैं, तो इस वजह से वो काफी ज्यादा पैसे कमाते हैं कंपेयर टू दी ब्राउन कॉलर वर्कर जो कि जीसीसी कंट्रीज में काम करता है, तो इसलिए वो ज्यादा रेमिटेंसेज भी भारत अब भेज रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप देखें तो अगर हम भारत के टॉप ट्रेड पार्टनर्स की एनालिसिस करें तो उसमें आप देख सकते हो यूएई तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे सऊदी अरेबिया था 2021-22 के लिए। तो यूएई सऊदी अरेबिया दोनों के दोनों ही जीसीसी कंट्रीज के जीसीसी मेंबर्स हैं, ये ऑलरेडी इंडिया के टॉप ट्रेड पार्टनर्स में है, यानी कि इंडिया के पास बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत मेजर ट्रेड पार्टनर्स हैं जिनके साथ आने वाले दिनों में हम कुछ एफटीए साइन कर सकते हैं। तो दोस्तों उसी की बात आगे और बेहतर समझने के लिए हमको इंडिया का एक्सपोर्ट स्टैटिस्टिक्स समझना होगा। तो जो दोस्तों भारत से ना जो मैन्युफैक्चरिंग जो बहुत तेजी से ग्रो हुई है एंड टोटल जो मर्चेंडाइज ट्रेड हुआ है भारत से, उसमें आप देखो तो मेजर एक्सपोर्ट हुआ है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग एक्सपोर्ट अप्रैल 21 से मार्च 2022 में रजिस्टर हुआ। ये अगर आप देखो तो इट वाज 417 बिलियन एंड हालांकि इंपोर्ट्स भी बढ़े हैं, ऑब्वियसली जो हमारी डेफिसिट है वो भी 192.41 बिलियन थी। वहीं जो भारत से सर्विसेज एक्सपोर्ट भी लास्ट ईयर हुए हैं वो भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग थे, 254.4 बिलियन था। तो जो टोटल एक्सपोर्ट भारत ने किया है लास्ट ईयर वो भी रिकॉर्ड हाई 676.2 बिलियन था। हालांकि इंडिया का जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है वो आप देखें तो काफी तेजी से इंक्रीज किया है। 2019-20 में ये 526 बिलियन था, 2020-21 में करीबन 498 बिलियन था। तो हम तेजी से अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा रहे हैं और इसी में इंडिया जीसीसी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो जैसा मैंने आपको बताया एफटीए अगर आप देखें तो ये जो पूरा इलाका है जीसीसी है, इस वक्त ये करीबन 400 से 500 बिलियन का इंपोर्ट कराता है। आने वाले दिनों में ये और बढ़ सकता है, तो उसके बढ़ेगा ही, तो उसमें बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया के लिए जो इंडिया टैप करना चाहेगा। तो इसको अगर इंडिया सक्सेसफुली टैप करता है तो कहीं ना कहीं इंडिया अपने जो हमारा सपना है 2030 तक 1 बिलियन गुड्स का हम एक्सपोर्ट अटेन करें, 1 बिलियन गुड्स का मर्चेंडाइज गुड्स का एक्सपोर्ट हम अटेन करें और $1 बिलियन का सर्विसेज एक्सपोर्ट हम अटेन करें, तो उसको फुलफिल करने में ये इंडिया जीसीसी एफटीए बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। क्योंकि ये जो इलाका है ये हाईली आप देखो तो इंपोर्ट सेंट्रिक है, बहुत ज्यादा मुख्य चीजें तो ये इंपोर्ट कराता है और उसमें कहीं ना कहीं हमारा जो एग्रीकल्चर है, जो फार्म सेक्टर है, जो फूड है, वो अब तक हमने पूरा पोटेंशियल उसका यूज नहीं किया है। दूसरा अगर आप देखें तो इसको अटेन करने में कहीं ना कहीं हम जो ग्लोबल ट्रेड करेंटली कर रहे हैं, तो जो टोटल ग्लोबल ट्रेड का एक्सपोर्ट में हमारा रोल अब 3% करीब है एंड करंट 2.1% करीब है और 2027 तक इसको हम 3% लेकर के जाना चाहते हैं और 10% तक 2047 तक 2047 तक लेकर के जाना चाहते हैं। तो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है इंडिया जीसीसी एफटीए। इसके सिवा इंडिया जीसीसी एफटीए होगा तो कहीं ना कहीं इस इलाके से जो एनर्जी इंपोर्ट्स हम करते हैं वो एनर्जी सिक्योरिटी भी होगी और जो प्राइस फ्लक्चुएशन हो रहा है उसको भी हम बेहतर मैनेज कर पाएंगे। That will depend again upon the terms of trade, हम कैसा एफटीए साइन कर रहे हैं। तो एनर्जी सिक्योरिटी भी होगी एंड आप देखिए कहीं ना कहीं इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी में भी बहुत बड़ा रोल ये प्ले करेगा। कारण क्या है कि आपको मालूम होगा रुपी डिरहम ट्रेड टॉक्स ऑलरेडी अंडरवे हैं और डिरहम यूएई का आपको मालूम ही है, ऑलरेडी यूएई टोटल जीसीसी के इंपोर्ट से 50% वेटेज कैरी करती है। तो डिरहम और रुपी का जब ट्रेड होगा तो जाहिर सी बात है बाकी जीसीसी कंट्रीज भी कहीं ना कहीं इस मैकेनिज्म को यूज कर सकते हैं एंड डी डॉलराइजेशन में भी एक बहुत अहम कदम हो सकता है इंडिया जीसीसी एफटीए का। तो बहुत ज्यादा अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं, अनलिमिटेड पोटेंशियल है, जरूरी है कि इसको हम टाइमली टैप कर लें।
दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ ये टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप जुड़ सकते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपको मौके पे चौका सेल चल रहा है, क्योंकि कल से यानी 1 नवंबर से 35,999 रुपए एक साल की यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन की कीमत हो जाएगी। तो अभी यानी आज आखिरी दिन है, मौके पे चौका सेल आप इस्तेमाल करें। कूपन कोड आप यूज करें KINJAL, दैट इज किंजल, जिससे आपको मिलता है फ्लैट 30% प्लस 25% ऑफ। तो किंजल कूपन कोड जब आप यूज करेंगे तो आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। आप निश्चिंत होकर ये कोड का इस्तेमाल करें एंड इससे मैक्सिमम डिस्काउंट का फायदा पाएं, क्योंकि कल से कीमत बढ़ने वाली है। बाकी सुपर कोचिंग के सब्सक्रिप्शन में आपको बता देता हूं 30+ वीडियो कोर्सेज हैं सुपर टीचर्स के द्वारा, 550+ मॉक टेस्ट हैं, 500+ स्टडी नोट्स हैं, 1000+ डेली लाइव क्लासेस हैं। हमारे सुपर टीचर्स वो हैं जो कि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में अपना बड़ा नाम बनाए हैं, सैकड़ों स्टूडेंट्स इनके एग्जाम क्लियर किए, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। बाकी डेली लाइव क्लासेस हमारे द्वारा हो ही रही है, उम्मीद करता हूं इसमें भी आप जरूर जुड़ रहे हैं।